वाई कुंभ इज सो स्पेशल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुंभ पहले क्यों मनाया जाता है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा यह है कि जब इंद्र ने दुर्वासा ऋषि का अपमान कर दिया था तो दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को और सभी देवताओं को एक श्राप दिया। उसी श्राप के कारण उनकी सारी शक्तियां चली गई। तब इंद्र और देवता देवता परेशान हो गए। तो वो सबसे पहले जाते हैं भगवान ब्रह्मा के पास। ब्रह्मा के पास इसका कोई उपाय नहीं मिलता और वो कहते हैं कि आप विष्णु जी के पास जाइए। तब सभी देवता लोग और इंद्र विष्णु जी के पास जाते हैं। तो विष्णु जी उनको एक उपाय बताते हैं कि आप समुद्र मंथन कीजिए और समुद्र मंथन से जो आपको अमृत मिलेगा उसे पीकर आपकी सारी शक्तियाँ वापस आ जाएगी। लेकिन इसमें एक शर्त होती है। विष्णु जी बोलते हैं कि आपको जो समुद्र मंथन करना है उसमें देवता और असुर दोनों शामिल होने चाहिए। जब देवताओं और असुरों के बीच में समुद्र मंथन को लेकर रजामंदी हो जाती है तब ये समुद्र मंथन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं। तो समुद्र मंथन की प्रक्रिया में इनका सहायता करता है एक मंदारा पर्वत जो अभी भी बिहार में स्थित है और वासुकी नाग। जब ये समुद्र मंथन करते हैं तो इसमें सबसे पहले निकलता है विष जिसको ग्रहण करते हैं भगवान शिव। भगवान शिव उस विष को जिस जगह ग्रहण करते हैं वो एमपी के बांदा में एक जगह जिसका नाम है कलिंजर। कलिंजर का अर्थ होता है काल को जीतने वाला। ऐसा माना जाता है कि इनका जो समुद्र मंथन है वो 1000 साल तक चलता है। जब अंत में इनको अमृत की प्राप्ति होती है तो देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को प्राप्त करने के लिए एक होड़ मच जाती है। तो अब देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को पाने के लिए एक संघर्ष चलता है। तो ऐसा माना जाता है कि जो ये देवताओं और असुरों के बीच में जो संघर्ष था वो 12 दिनों तक चला, जो कि पृथ्वी लोक पर 12 साल के बराबर था। जब इनका संघर्ष चल रहा था तो अमृत का जो कलश था उसमें से 12 बूंदें गिरती है, जिसमें से 4 बूंदें पृथ्वीलोक पर गिरती है और 8 बूंदें किसी और लोक पर जाकर गिरती है। जो पृथ्वीलोक पर वो 4 बूंदें गिरती है वो स्थान है प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। तो तभी से ही ये कुंभ मेले का इसमें प्रचलन है। तो ये तो थी पौराणिक कथा। और अगर हम साइंटिफिकली अगर इसकी बात करें तो जुपिटर जिसे हम बृहस्पति कहते हैं जो कि सबसे बड़ा ग्रह है, सन के अराउंड रिवॉल्यूशन पूरा करता है 12 साल में। तो इन्हीं 12 साल के अंदर जुपिटर, अर्थ और सन एक ऐसी एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन में आते हैं। उसी पोजीशन के द्वारा हम कुंभ मेले की जगह और कुंभ मेला कौन से वर्ष में लगेगा इसका हम पता करते हैं। तो 12 साल में जब जुपिटर एक चक्र पूरा करता है उसे एक पूर्ण कुंभ कहा जाता है। और ऐसे ही जब 12 पूर्ण कुंभ मिल जाते हैं तो उसे महाकुंभ कहा जाता है जो कि 144 साल बाद आता है। तो इस साल 2025 में महाकुंभ आया है।